हेलो डियर स्टूडेंट, आगे देखिए भी कक्षा 5 हिंदी का नमूना प्रश्न पत्र 2 अभ्यास के लिए हमने अंग्रेजी और गणित के मॉडल पेपर 5-5 पहले ही अपलोड कर दिए हैं। हिंदी के भी जारी है। सेकंड नंबर देखिए भी आपका पेपर इसी प्रकार आएगा और इस प्रकार के ही प्रश्न आएंगे जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न देखो भी, अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा लाने के लिए कहा। मेहनत की कमाई पाठ में पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे? जब पिताजी ने उनको बेटे को कहा कि आप पैसे कमा के लाओ, उसने पैसे किससे मांगे थे भी? इसमें ऑप्शन आपका होगा माँ से। बे ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा भी? राइट होगा। आपको यहाँ पर बे अप्लाई करना है। अपनी वस्तु पाठ में महात्मा जी ने किससे पूछकर निर्णय करने को कहा? लोगों से, भूमि से, पुलिस से, घर वालों से। यहाँ पर भूमि से पूछ कर कहा था। बे ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, स्वामी विवेकानंद ने कहाँ ख्याति अर्जित की? नारी शक्ति का प्रतीक पाठ के आधार पर बताइए। इसमें भारत के विश्व धर्म सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका राइट होगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिए हुए 5 प्रश्न आएंगे, एक अंक के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, हम प्रथम पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यहाँ पर जो पोल के नीचे एक रेखा खींची गई है, इस शब्द का आपको अर्थ बताना है। पोल का मतलब होता है बड़ा द्वार। क्या होता है भी? बड़ा द्वार। तो यहाँ पर आपको ए भरना है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका मुहावरे से संबंधित आएगा। दबे पांव आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चुपके से आना। इसी प्रकार अंगुली दांतों तले दबाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। अंगुली चबाना, सोचना, आश्चर्य करना, दातुन करना। इसमें आपका सही ऑप्शन सही होगा, आश्चर्य करना। नेक्स्ट देखिए भी 6 नंबर प्रश्न है वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है। बालक का सोपन पाठ से ही आएगा ये 6 नंबर प्रश्न। सोपन पाठ के आधार पर बताइए कि मस्तिष्क में अच्छे विचार आने पर क्या करना चाहिए? भी आपके मन में अच्छे विचार आ गए तो आपको क्या करना चाहिए भी? उनकी आपको लिखना है, मस्तिष्क में अच्छे विचार आने पर उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। अर्थात अपने जो सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको ज्यादा लोगों में या किसी भी व्यक्ति के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। उन पर काम करना चाहिए, अमल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, कबड्डी खेल के मुख्य लाभ मजेदार कबड्डी पाठ के आधार पर लिखिए। आपको लाभ बताने और वो भी इसी पाठ के आधार पर बताने, अपने तरफ से नहीं बताने। इसमें आप 1 नंबर लाभ बता सकते हो, इससे शरीर स्वस्थ होता है, उस सुगठित रहता है। 2 नंबर बता सकते हो, दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है कबड्डी खेलने से। 3 नंबर बता सकते थे आप, देश के लिए खेल की भावना का विकास होता है। इनमें आपको 2 बताने, कोई बता सकते हो। सदाचारी व्यक्ति हमारे आदर्श बन जाते हैं, कैसे? सदाचार पाठ के आधार पर समझाइए। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत व महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों के लिए महापुरुष कहलाता है। ये बात इसमें बता सकते हो। ये जो सदाचारी पाठ है आपका, सदाचार, उससे लिया गया है। 9 नंबर है प्रश्न है वो आपके पाठ से गद्यांश आएगा, वो आपके 8 अंक आने वाला है। इन प्रश्नों का उत्तर इसी के अंदर है। सबसे इजी प्रश्न यही रहेगा आपके लिए। उसने उदय सिंह को नाचरंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर रसोई में ही सो गया था। उदय सिंह किरत नाम का बारी पन्नादाय का भक्त था। वह महलों से झूठी पतलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नादाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर तोड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नादाय ने वहां आने तक उसकी रक्षा करे। इसे संबंधित प्रश्न देखो भी, पन्नादाय ने उदय सिंह को कहाँ नहीं जाने दिया था भी? आप लिखोगे पन्नादाय ने उदय सिंह को, जहां कहाँ आया हुआ है ना, वहां पर ये लिखोगे नाचरंग में नहीं जाने दिया। क्या लिखोगे भी? पन्नादाय ने उदय सिंह को नाचरंग में नहीं जाने दिया। उदय सिंह रूठ कर कहां सो गया था? आप बताओगे उदय सिंह रूठ कर, यहाँ पर जो कहां है उसको हटा दोगे, आप लिखोगे रसोई घर में।
रसोई घर में सो गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा दोगे। उदय सिंह का क्या लिखोगे भी? उदय सिंह रूठ कर। प्रश्न से ही उत्तर बनाना सीखो आप। रसोई घर में ही सो गया था। ही सो गया था। ये प्रश्नवाचक नहीं लगा कर आप क्या लगाओगे? पूर्ण विराम लगाओगे यहाँ पर। पन्ना दाय का भगत कौन था भी? आप बताओगे कीर्त नाम का बारी। यहाँ पर दिया हुआ है कीर्त नाम का बारी पन्ना दाय का भगत था। ये सेम की सेम लाइन लिख दोगे, आपका उत्तर सही होगा। 2 नंबर आ जाएंगे। पन्ना दाय ने कीर्त नामक बारी को क्या काम सौंपा था भी? इसमें आप लिखोगे पन्ना दाय ने उसे सिसोदिया वश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चितौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे। ये बात यहां पर लिखोगे आप। अब आगे देखिए भी, जो ये तो गद्य भाग था, ये पद्य भाग है। क्या भी? पद्य भाग से ये प्रश्न आए हुए हैं। हम भारत के भरत पाठ के अनुसार सौगात शब्द का अर्थ करना है। सौगात का अर्थ क्या होता है भी? सौगात, सोगरा, सागर, उपहार, सौगंध, ये उपहार होता है सौगात। हमें सौगात मिली अर्थात उपहार मिले। सही ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न है, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको 2 शब्द मिलेंगे, उनमें से एक शब्द को आपको यहाँ पर रखना है। किताबों में का राज है, किताबों में किसका राज है भी? रॉकेट का राज है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे भी? रॉकेट लिखोगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर है ये। बलिहारी गुरु आप री गोविंद दियो मिला, यहाँ पर गोविंद आएगा। क्या आएगा भी? गोविंद आएगा। को जीवन मंत्र बनाए, किसको बनाए भी? धर्म को या श्रम को? श्रम को बनाए। श्रम का मतलब यहाँ पर है मेहनत को आप क्या बनाए भी? जीवन का मंत्र बनाए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भी? गोविंद आ जाएगा। इस प्रकार आपको लिखकर दोबारा लिखना है वाक्य। पेपर में खाली स्थान आएगा, वहां पर आपको लिखना है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके 5वीं के सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर खंड ए में ये प्रश्न आपका सेम का सेम ही आएगा। खंड ए है, खंड ब से आपको क्या करना है अभी? मिलान करना है। किससे? किससे क्या होता है अभी? किससे होती है? बातें। यहाँ पर मिलान करना है आपको इस प्रकार। राज, राज मान क्या होता है अभी? रहस्य, कि इस बात में कोई राज है, तो आप क्या होता है? रहस्य। कि यहाँ पर वस्तुओं की भरमार है। भरमार क्या होता है अभी? बहुतायत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हो। गम, गम माने होता है दुख। संसार, संसार का अर्थ होता है दुनिया। और जमाना, जमाना का मतलब होता है युग। क्या जमाना है, क्या युग है। इस प्रकार आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपके पद्य भाग से आप आएगा, कविता से लिया गया। इसमें आपको लिखना है, इस पंक्ति का आशय है कि बड़े और सज्जन लोग अपने किए कार्यों का या अपनी महानता का घमंड नहीं करते और न ही उसका बखान करते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, कि बड़े लोग होते हैं वो बड़ाई नहीं करते। बड़े ने बोले बोल, वो क्या करते हैं भी? ज्यादा बोलते भी नहीं, अर्थात अपनी जो महानता होती है उसका बखान नहीं करते हैं लोगों के सामने। कई लोग क्या करते हैं भी? अपनी थोड़ी सी बात होती है अच्छाई की, वो गाते रहते हैं। व्यवहारिक व्याकरण आपको आएगा ये पार्ट 13 अंक का। पहला 13 अंक का तो गद्य भाग आया था, फिर पद्य भाग आया 13 अंक का। अब 13 अंक का व्याकरण आएगा आपके। फूल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। सुमन, पंकज, जलज, सरोज। यहाँ पर आपका फूल का पर्यायवाची शब्द होगा सुमन, है आपको भरना है। ठीक है। और 15 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरे आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के आएंगे। इनका प्रयोग वाक्य में करना है आपको, अर्थ नहीं लिखना है। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। आज्ञाकारी बच्चे अपने माता पिता के गले का हार होते हैं, ये बात लिख सकते हो। टांग अड़ाना अर्थात बाधा डालना, क्योंकि उसने मेरे काम में टांग अड़ा दी। आप कोई वाक्य बना सकते हैं। शरारती बच्चे पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में टांग अड़ाते हैं।
पीठ दिखाना होता है घबराकर भाग जाना या डर कर भाग जाना। स्वस्थ बच्चे खेल कूद में पीठ नहीं दिखाते हैं, अर्थात वो बहादुरी से खेल खेलते हैं। बहादुर सिपाही या सैनिक होते हैं, वो लड़ाई में पीठ नहीं दिखाते हैं। इस प्रकार के कोई वाक्य बना सकते हो। 16 नंबर प्रश्न है, वो निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। आपको विशेषण शब्द बताने हैं, दिए हुए मिलेंगे, इनका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। पहला शब्द आया हुआ है सुंदर। सुंदर शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। सुंदर विशेषण क्या होता है भी? ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता हो, वो विशेषण कहलाता है। अब संज्ञा से पहले आना, इसका प्रयोग करना है। आप लिख सकते हो, राधा के बाल सुंदर हैं। अब क्या अभी ये बालों की विशेषता बताई जा रही है कि बाल क्या है अभी? सुंदर हैं। सुंदर क्या अभी विशेषण हो गया। भला, राम एक भला आदमी है। अब राम की विशेषता क्या है अभी? कि वो भला है। आदमी की विशेषता क्या है अभी? वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। ताजा क्या अभी? हमें ताजा फल या दूध पीना चाहिए। ये अब दूध की विशेषता क्या है? दूध ताजा है। या हमें ताजा फल खाने चाहिए, फल क्या हो जाएंगे? भी ताजा हो जाएंगे। ये क्या ये संज्ञा है। इनकी जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? भी विशेषण कहलाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द नए शब्द बनाइए। विपरीत अर्थ वाले अर्थात विलोम शब्द बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? भी विलोम शब्द बताने हैं आपको। उन्नति है, क्या होगा अभी? अवनति। उन्नति का अवनति होगा। अनुकूल का क्या होगा अभी? अच्छा शब्द है, प्रतिकूल हो। क्या होगा अभी? प्रतिकूल होगा। अनुकूल का क्या होगा अभी? प्रतिकूल। लाभ का क्या होता है अभी? लाभ का होता है हानि। लाभ का हानि होगा। इसमें बै पार्ट आएगा, उसमें आपको क्या करना है अभी? 3 नंबर का आने वाला है, इनका लिंग बदलना है। अर्थात स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है आपको। दोनों में से कोई आ सकता है। अब अध्यापक है वो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है अध्यापिका। अध्यापिका। रस्सी स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा अभी? रस्सा। क्या आ जाएगा अभी? रस्सा। डिब्बा है वो पुल्लिंग है, इसका क्या आ जाएगा अभी? डिबिया। अब डिबिया में देखो भी बै एक ही आएगा, ठीक। डिबिया। अगला जो पार्ट रहेगा आपका वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति रहेगा। ये 24 अंक का रहेगा। पहला 18 नंबर प्रश्न है वो आपकी कहानी आएगी। कहानी इसमें खरगोश और चूहा की कहानी दी हुई है, भूखी लोमड़ी है, प्यासा कौवा है। इन तीनों में से आपको एक कहानी लिखनी है ओनली। 6 अंक की आएगी आपको। अब इनमें से याद कर लेना, जो भी कहानी आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हो आप। 19 नंबर प्रश्न देखो भी, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर के छात्र रतन हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति या फीस माफ कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? भी प्रार्थना पत्र लिखना है। देखो भी पहले अब आप लिखोगे यहाँ पर सेवा में, सेवा में, इसका आपको अलग से अंक मिलेगा। इसके बाद में आपको ये जो पत्र है उसको लिख रहे हो, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हो, आप लिखोगे यहाँ नीचे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे भी? या कोमा लगाओगे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ऊपर आपको नाम दिया मिलेगा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। आपके विद्यालय का नाम नहीं लिखना है आपको, जो यहाँ पर दिया हुआ वो लिखना है।
ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय कहाँ पर है अभी? खेमपुर में। तो यहाँ पर आप लिखोगे खेमपुर। इतना लिखने के बाद में आपको इसका भी आधा अंक मिलेगा, इसका आपको 1 अंक मिलेगा। इसके बाद में आपको विषय लिखना है। क्या लिखना है अभी? विषय क्या रहेगा? विषय इसका रहेगा शुल्क मुक्ति या फीस माफ हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये यहां से देख के लिखोगे आप, शुल्क मुक्ति फीस माफ हेतु प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यहां पर आप क्या लगाओगे भी? पूर्ण विराम लगाओगे। अब देखो भी, इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। नीचे आप लिखोगे मान्यवर, ये प्रत्येक एप्लीकेशन में लिखोगे, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा मान्यवर। इसके बाद में आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं, कौन सी कक्षा में पढ़ता हूं, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ता हूं। इतना लिखने के बाद में क्या लिखोगे भी आप लिखोगे, आगे आपको ये बताना पड़ेगा कि आप फीस जो माफ है वो क्यों चाहते हैं। मेरे पिताजी असाध्य बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, बीमारी में बी बड़ी आएगा, याद रखना, बीमारी से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं। आप पीड़ित भी लिख सकते हो। आगे लिखोगे मेरी माँ मजदूरी करके घर का खर्च चलाती है। ठीक है, आप लिखोगे मेरे अलावा घर में आपके बहन भाई कितने हैं वो बता सकते हो आप। मेरे अलावा घर में 2 भाई बहन और हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे अंतः प्रार्थना है, अंतः प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि इसे क्या होगा अभी, मैं अपनी कक्षा की पढ़ाई जारी रख सकूं। कितना लिखोगे आप। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी
शिष्य, यहाँ पर नाम दिया हुआ था रतन, रतन लड़का है तो यहाँ पर शिष्य आएगा, लड़की होता तो क्या आता अभी शिष्य आता। आप यहाँ लिखोगे रतन, यहाँ पर आपको लिखना है कक्षा 5, क्या लिखोगे भी कक्षा 5, इसका आपको अलग से अंक मिलेगा। यहाँ पर एक आपने शब्द और लिखना है धन्यवाद, इसका भी आपको एक अंक मिलेगा अलग से। और नीचे दिनांक जरूर लिखोगे यहाँ पर, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। दिनांक लिखनी है, जिस दिन आपका पेपर होगा वो दिनांक लिखनी है। जैसे आपका पेपर मान लो है 25 अप्रैल को है तो आप लिखोगे 25 अप्रैल 2025, इसका भी आपको अंक मिलेगा, इसका भी अंक मिलेगा, इसका भी आपको अंक मिलेगा। इस प्रकार आपको ये लिखना है। नेक्स्ट देखो भी 20 नंबर प्रश्न है वो आपका इस प्रकार की वर्ग पहली से आएगा। निम्नलिखित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्न उत्तर देने 6 अंक आएगा। बड़ा इजी है, इसमें देख के वर्ग पहली से लिखने हैं। जैसे हम देखते हैं भी क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न आया हुआ है जल में खिलने वाला फूल, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उसका नाम बताना है आपको। देखो भी जल में खिलने वाला एक फूल, इसमें ये दिया हुआ है कमल, ठीक है। आपको ये शब्द वहां पर लिखना है, यहाँ क्या लिख दोगे भी कमल लिख दोगे। एक पक्षी का नाम बताना है आपको, इसके अंदर है पक्षी का नाम बताना है तो यहाँ पर देखो भी कबूतर है, कबूतर ये रहा। आपको वहां क्या लिखना है भी कबूतर लिखना है। आगे देखो वस्तुओं को तोलने का उपकरण, हम देखते हैं भी क्या वर्ड बनेगा ऐसा। यहाँ पर दिया हुआ है तराजू, तराजू, ये ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। यहाँ लिख दोगे तराजू। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था भी राम था, वो इसके अंदर मिलेगा आपको। हवा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, क्या मिलेगा भी वहां पर वायु मिलेगा। रहने के लिए बनाया गया भवन क्या कहलाता है भी घर कहलाता है। ये सारे शब्द वहां पर आपको मिलेंगे। जैसे हवा का पर्यायवाची ये वायु हो गया, और रहने के लिए ये घर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या था भी दशरथ के ज्येष्ठ ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम था, ये राम हो गया। 21 नंबर प्रश्न आपका ऐसा ही आने वाला है। लेख आएगा, एक विषय पर लेख लिखना है, निबंध लिखना है आपको। 4 दिए हुए मिलेंगे, 4 में से आपको एक पर लिखना है। स्वच्छता अभियान का जरूर याद करके जाना। विद्यालय का वार्षिक उत्सव, मेरा गांव, मेरा प्रिय अध्यापक, इनमें से एक लिखना है आपको, जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हो। अगला जो ये प्रश्न 22 नंबर है, ये आपका इसी से संबंधित आएगा, सफाई से संबंधित आएगा। परिवेश या सजगता, 4 अंक आएगा। अपने मोहल्ले को स्वच्छ व आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, कोई 4 बताने हैं आपको। तो आप ये लिख सकते थे, मैं मोहल्ले में कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, हमेशा कचरा कचरा पत्र में ही डालूंगा। एक बात ये लिख सकते हो आप, मैं साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा। 2 बात ये लिख सकते हो आप, मैं अपने आसपास वृक्षारोपण कर उनकी नियमित देखभाल करूंगा। ये बात भी आप बता सकते हो, मैं सप्ताह में 1 दिन विद्यालय को स्वच्छ करने में योगदान दूंगा। ये साफ सफाई के लिए आप 4 बातें नोट कर लीजिए, इनको आप लिख सकते हो। ऐसा प्रश्न जरूर आएगा, जरूर याद करके जाना। इसका ब पार्ट ये आएगा, वाहन चलाते समय, ये आपका सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आएगा, 4 अंक का। इसमें भी 4 बातें लिखनी है कि वाहन चलाते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, एक बात तो ये लिख सकते हो। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए भी, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटी है। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, कार बस इनको चलाते समय हमें सीट बेल्ट रखना चाहिए। और 4 नंबर है, चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए हमें, और येलो बत्ती पर तैयार रहना चाहिए, और ग्रीन होते ही हमें चलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।